बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह व क़ुलना अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व व लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। फ़तलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। शैतान ने उन्होंने धोखा दिता दोवां नूं और उन्होंने उतों जन्नत चो रुखसत करने का सबब बन गया, उतों कढ़वाने का सबब बन गया। हुण सवाल यह है कि जन्नत एक ऐसी जगह जिथे शैतान जा नहीं सकता। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हवा तो जन्नत च मुकीम है। शैतान नूं मरदूद करार दे दिता गया, बारगाह इलाही चो रांदा दरगाह हो गया। तो फिर उसने जन्नत कित्थे जन्नत तो जा नहीं सी सकता। फिर बाज़ ने यह फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम शायद बाहर आसमाना की सैर नूं निकलन, तो चूँकि आसमान ते तो जिन का जाना मना नहीं सी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बेसत तक जिन और शयातीन आसमाना ते वहदे आउंदे रहे। ये तो हुजूर की बेसत ते बंद हो गया। तो ये उत्थे उसने गल कर ली हो। बाज़ ने फरमाया कि आप जन्नत के दरवाजे खड़े हो तो उसने गल कर ली हो। लेकिन सब तो बेहतर गल जिहड़ी उलमाए हक ने फरमाई हुई है कि जन्नत दे विच और जहनमियां दे विच भी तो गुफ्तगू होएगी, लेकिन जहनमी भी जन्नत नूं वेख रहे होणगे ताकि उन्होंने ये भी उन्होंने वास्ते अजाब हो सी कि उन्होंने हसरत वधे कि काश असी कुफर ना करते तो असी उत्थे हो। इस तरह जन्नतियां वास्ते भी जहन्नम नूं वेखना अल्लाह के शुक्र का सबब हो सी कि अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने इस मुसीबत तो बचाया और असी जन्नत च। तो बल्कि कुरान करीम में साबित है कि वो आपस में गल्लां करनगे, दुनिया ते जिहड़े इकट्ठे रहंदे एक दूजे नूं संजाणनगे। इस तरह जहन्नमी आखणगे भी यार संगी आसे तो असी तो इत्थे मर गए, आगे सड़ गए, तो दो घुट पानी दी अनफीदू अलैना मिनल मा, तुसीं तुहाडे कोल तो नहरां जारी ने, दो घुट पानी दी साडे दा सट छोड़ो। जनती आखन अल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, भाई अल्लाह ने तुहानू देने तो रोक दिता काफरां वास्ते ते जन्नत दा पानी। दा मतलब है कि जहनमी जहन्नम विच होणगे, जन्नती जन्नत विच होणगे, तो आपस विच गलबात उन्हां दी हो रही होगी। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया, माई साहिबा ने आदम अलैहिस्सलाम ने, तो नतीजतन हुक्म दिता गया हुण तुसीं जन्नत चो चले जाओ, ज़मीन ते तशरीफ लै जाओ। पैदा ही ज़मीन वास्ते कीते गए। तो कुलना भी तू बाद लिबाद नदो, हुण इत्थों तशरीफ लै जाओ। तुसां बाज़ दे दुश्मन हो सन, शैतान तो इंसान तो दुश्मनी जाहिर है। साढ़े वास्ते एक ख़ास मुद्दत तक ठिकाना भी ज़मीन ते है और तुहाडी माश भी ज़मीन ते है। इन्नहु व तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ही माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। अल्लाह ऐसा करीम है कि खुद जिहड़ी वो शैतान के बहकावे नाल भूल हो गई आदम अलैहिस्सलाम को, उसका इलाज अल्लाह करीम ने आप दस्या। आप तस्बीहात तालीम फरमाइयाँ, आप कलिमात दसे, आदम अलैहिस्सलाम ने दोहराए और अल्लाह ने माफ़ी दे दी और दर्जात बुलंद फरमा देते। इसी तरह जिस सूरत फातिहा के बारे आउंदा कि जिस वक्त सूरत फातिहा नाज़िल हुई तो शैतान सिर मिट्टी पांदा है कि अल्लाह ने इस उम्मत नूं वो दुआ सिखा दी कि जिहड़ा इस दुआ नूं पढ़ी रखेगा मेरा तो उसते कोई वस नहीं चलेगा। लेकिन साड़ी आदम अलैहिस्सलाम ने तो पढ़ी, साड़ी बदकिस्मती ये है कि असी फातिहा नूं पढ़ना छोड़ दिता, नमाज़ां छोड़ दित्तियां। फिर दूसरी बदकिस्मती ये वे कि जिहड़े 80-80 साल 70-70 साल उम्र हो गई है पढ़ते रहते और अच्छे पढ़े लिखे, सिर्फ अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे लोग भी ये तकल्लुफ़ नहीं करते
कि असी ये दुआ दोहराते जान, सानू इसका पता भी होवे, असी अल्लाह की बारगाह के अर्ज पे करते हैं, के जानते पे। तो ऐसा करीम है कुरान हकीम में जगह जगह बहुत सारिया दुआएं अल्लाह ने दित्तियां कि जड़ियाँ इंसान फिरदे ज़बान रखे तो अल्लाह करीम उसदियाँ खताएं माफ़ कर देंदा, उसते कर्म करदा, उसकी ज़िंदगी आसानियाँ पैदा कर देंदा, शैतान तो तहफ़्फ़ुज़ दे देना। तो उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम नू कुछ कलिमात अल्लाह ने तालीम फरमाए और उन्होंने वो कलिमात पढ़े, अल्लाह करीम ने कसूर माफ़ फरमा दिता, वही माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। लेकिन क्योंकि पैदा ज़मीन वास्ते किए गए, फरमाया कुलना बेतू मिनहा जमिया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इत्थों तशरीफ लै जाओ, ज़मीन ते शैतान भी उसी उत्थे, इसका तुहाडा मुकाबला भी होएगा, तुहाडे अपने अंदर भी तुहाडी इसलिए औलाद वधेगी, उन्होंने अंदर भी दुश्मनियाँ पैदा होणगियां। लेकिन जेड़ा मेरी हिदायत की ताबेदारी करेगा, पैरवी करेगा, उसनू ना कोई खौफ हो सी ना उसनू कोई दुख हो सी। खौफ होंदा आइंदा दा, हुज़न होंदा पशेमानी जेड़ा कर बैठे गलत किया, या आइंदा को मेरे ना ऐ ना हो जाए, फरमाए ना दूंगा तो बच वैसन। आका नामदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होए तो इंसानियत अपने बलूगत नू पहुँच गई और जगह जगह नहीं बजाए अल्लाह ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मबूस फरमाया, जिन्हां दी बेअसत ने मज़ीद नबुव्वत की ज़रूरत ख़त्म कर ली। ख़त्म नबुव्वत तो मुराद ये कि किसी नवे नबी की ज़रूरत बाकी न रही और आसमानी हिदायत मुकम्मल हो गई। चुनाचे इस किताब जड़ी हुजूर ते नाज़िल हुई उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद ले लिया। उलूम मार्फत इलाही जारी हो सारी, अहकाम शरीयत जारी हो सारी, कोई इनकता विच ऐसा नहीं आया तो न इंशाअल्लाह क़यामत तक आएगा कि किसी नवे नबी की ज़रूरत पेश आवे। ख़त्म नबुव्वत तो मुराद ये है कि किसी नवे नबी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। कितने सितारे निकल देन रोशनी दे देन, चन्न आउंदा रोशनी देंदा, लेकिन जिस वेले सूरज आ वैंदा उस वेले सितारे आसमान ते मौजूद होंदे, चन्न आसमान ते मौजूद होंदा, सूरज की रोशनी वो नज़र नहीं आउंदे। इतनी रोशनी सूरज देना कि किसी चन्न तारे दे नज़र आने की ज़रूरत भी नहीं रही। इसी तरह अंबिया की नबुव्वत बाकी है, उन्हें ईमान आना ज़रूरी है, लेकिन आप दी बेसत सिराज मुनीर रही। अफलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना अबदन अला उफ़क़िल ला तग़रबू। पहले आंदे सूरज आए वो डुब भी गए, गरूब भी हो गए, लेकिन साडा सूरज आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत सो नबुव्वत बाकी है, कुरान बाकी है, अहकाम इलाही बाकी, हिदायत इलाही बाकी, लिहाजा किसी नवी नबुव्वत की ज़रूरत बाकी न रही। तो जेड़ा इसका इत्तेबा करेगा, इस ते ईमान ले आएगा, इसकी इताअत करेगा, उसनू ना कोई किसी किस्म का डर होएगा, न किसी किस्म का अफसोस होएगा। ये भी बड़ी अजीब गल है, इंसान दे नाल दवाम वाबस्ता हो गया, चूँकि इंसान अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिसनू बदन बेशक उसका मादी है, लेकिन उसकी रूह आलम अमर जो है, कुल रूह मिन अमर रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। रूह आलम अमर जो है, उन आलम अमर जो अल्लाह ने किस तरह को तजल्ली तख्लीक फरमाई है या किस तरह पैदा की फरमाई, ये गल तुहाडे शऊर और तुहाडी समझ तो उत्ते है, वो गल अल्लाह ने नहीं दसी। ये दसिया कि रूह आलम अमर जो है, आलम अमर वास्ते फना नहीं, क्योंकि अमर सिफत है अल्लाह की। वलहुल खल्क वल अमर, खल्क अलग है, अमर अलग है। अमर सिफत है अल्लाह करीम दी, और अल्लाह की ज़ात जिस तरह बाकी है दामी, उसी तरह उनकी सिफात भी बाकी और दायमी। अमर वास्ते फना नहीं। रूह इंसानी आलम अमर जो है इसके वास्ते भी फना नहीं। जिन्नात कोई नबी नहीं होया, जिन्नात नबुव्वत नहीं हुई, इस वास्ते कि जिन्नात नू मार्फत दी वो इस्तेदाद नसीब नहीं जिहड़ी इंसानां नू नसीब है। और जिन्नात दे वास्ते दमाम भी नहीं मिलता, क्योंकि पूरे कुरान करीम में जिन्हां दे जन्नत जाने की कोई खबर नहीं, बल्कि जेड़े नेक होंगे और गुनाह नहीं करनगे उन्होंने वास्ते कुरान करीम ने फरमाया वयुजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, थानू अजाब तो बचा लिया जाएगा। इस वास्ते उलमा हक़ दा इरशाद है
कि जन्नात जेड़े नेक न मौत तो बाद फना हो जाएंगे, अजाब तो बच जाएंगे, जेड़े गुनाह करनगे वो अपना अजाब भुगतनगे, और जिस वेले वो अजाब की मुद्दत पूरी होगी वो भी फना हो जाएंगे। लेकिन इंसान कभी फना नहीं होएगा, इस वास्ते कि इसकी रूह आलम अमर दिया, और उसने वजूद के जेड़े जर्रात उहदे नाल जुड़े वो चूँकि उसका हिस्सा बन गए, उसका वजूद बन गए, आखरत उसदे नाल वजूद अल्लाह बाकी रखेगा, लिहाजा वो जर्रात भी उहदे नाल हमेशा बाकी रहेंगे। अगर इसने अल्लाह करीम की इताअत की थी, अहकाम शरीयत का इत्तिबा किया, अल्लाह ते ईमान आंदा, ये जन्नत गया, तां भी अल्लाह दी नेमतां हमेशा जन्नत च रहेगा, और कभी उत्थे उसनूं ना कोई डर होएगा, ना कोई खौफ होएगा, ना उत्थों कढ़ने का अंदेशा होएगा, ना उत्थे उसनूं कोई गर्मी तंग करेगी, ना सर्दी तंग करेगी, ना कोई बीमारी होएगी, ना कोई परेशान सोच होएगी, कोई किसी किस्म का दुख जड़ा उसका कोई शायबा जन्नत नहीं होएगा, और कोई किसी किस्म का सुख या आराम जड़ा उसका कोई शायबा जहन्नम नहीं होएगा। जड़ा जहन्नम जाएगा कुफर करके उसनों भी हमेशा रहना तो है, लेकिन उसनों फिर दोज़ख रहना पेगा। ये इंसाना वास्ते खुलूद जेड़े अल्लाह करीम दी और अल्लाह के नबी की इताअत करनगे, जिन्हां दा ईमान दुरुस्त होएगा, इत्तबा करनगे शरीयत दा, अल्लाह की रज़ा नूं पा लैणगे, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत भेज देगा, फिर वो हमेशा हमेशा उत्थे रहणगे। जिंदगी का एक तसलसल है, आलम अमर तो शुरू होंदा और फिर पुश्ते फिदर, शिकमे मादर, दारे दुनिया, बरज़ुख, मैदान हशर, और हशर के फैसले तो बाद जहन्नमी जहन्नम और जन्नती जन्नत, फिर ज़िंदगी का साइकिल ख़त्म हो जाएगा, हशर कायम होएगा। कोई जानवर, कोई दरिंदा, कोई परिंदा, कोई पानी, कोई दरिया, कोई समुंदर, कोई बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मैदान हशर हिसाब दरिंदे को भी देना पेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी सिंह वाली बकरी ने किसी दूसरी बकरी ने अगर सिंह मारे होगा तो उसको बदला देना पेगा। लेकिन हिसाब किताब तो बाद जड़ा जिससे जुर्म साबित होएगा वो अपनी सज़ा पाएगा, और सज़ा भुगत के ख़त्म हो जाएगा, मादूम हो जाएगा। सिर्फ एक मखलूक है अल्लाह दी इंसान, जिसने बाकी रहना, मलाइका ने नहीं बाकी रहना, वो तो अल्लाह करीम दी दूसरी तरह की मखलूक है, मुकल्लफ मखलूक जो इंसान बाकी रहेगा और हमेशा हमेशा रहेगा। इस वास्ते ये मामूली बात नहीं कि दीन नू समझा जाए, दीन नू सीखा जाए और दीन ते अमल किया जाए, ये मामूली गल नहीं, ये पूरी जिंदगी और दायमी जिंदगी का फैसला जिथे अस हमेशा हमेशा रहना। इस वास्ते अल्लाह करीम तौफीक देवे तो हर कीमत ते दीन नू सीखना चाहिए, अकायद नू समझना चाहिए। कुरान ने, हदीस ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अकीदा तालीम फरमाया। अकीदा बुनियाद है, और फिर नीयत और खुलूस होना चाहिए। खुलूस नीयत ना अकीदे नू भी तलाश करे और अमल की भी अपनी पूरी कोशिश करे। बहसीयत इंसान अगर किसी वेले कोताही हो वैंदी है, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो वैंदी, तो अल्लाह करीम की रहमत बहुत वसी है, वो मेहरबानी फरमा सकता, वो माफ़ कर देंदा। लेकिन शर्त यह है कि खुलूस नीयत ना तलबे हिदायत तो होवे, फिर हिदायत अमल की तौफीक अर्जा होंदी है, और अमल की तौफीक अर्जा होंदी है तो जो तौफीक अमल देंदा वो अमल कबूल भी फरमा लेंदा। सुनाचे फैसला दे दिता, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जेड़ा कुफर दी राह इख्तियार करसन और मेरे अहकाम का इनकार करसन, उलाइका अस्हाबुन नार, वो दोज़ख दे और अग दे रहने वाले लोग होसन। हुम फ़ीहा खालिदून, और वो दोज़ख भी वो हमेशा रहसन। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।